हेलो अल्फा एम्बस। मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर चर्चा कर रहा हूँ कि किस तरीके से मेग मनी के प्राइस जो हैं, आज दिन में एक बार सर्किट खुला बीएससी के अंदर और करीबन 100 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आया। लेकिन एनएससी के अंदर सर्किट लगा हुआ था 98 पॉइंट, मेरे ख्याल से 25 पैसे के आसपास था। तो वो सर्किट नहीं खुला आज। लेकिन बीएससी में सर्किट खुला और कुछ समय के लिए करीबन आधे घंटे से 45 मिनट के आसपास तक वो सर्किट ओपन रहा। और वहाँ पर मैंने भी पर्सनली कुछ शेयर्स जो है आज बाय किए। और इसके अलावा सेम चीज़ जो है मैंने आपको भी जो है बोली थी। और उसके बाद फिर दोबारा से सर्किट लग गया। ऐसी क्या बात है जो कि इसके शेयर प्राइस में सर्किट अभी जो है चल रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में जिस तरीके की सेलिंग हुई है, वो जो है वास्तव में कुछ बड़े ऑपरेटर्स ने ट्राई तो किया था कि मेग मनी ऑर्गेनिक्स के शेयर्स को नीचे गिराया जाए, और आज भी वो कोशिश हुई थी। लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर जो मैनेजमेंट ने एक बात बोली थी कि हम अपने पिगमेंट डिवीजन के अंदर 350 करोड़ रुपए का एक एक्सपेंशन करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक का मतलब है कि आप सीधा खुद ही करेंगे, इनऑर्गेनिक का मतलब है कि आप किसी कंपनी को खरीद के कर सकते हैं। तो उन्होंने दोनों ऑप्शंस खुली और उन्होंने कहा कि विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स हम ये अनाउंसमेंट आपके साथ करने जा रहे हैं। उसके बाद तीसरी जो चर्चा उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि 1000 करोड़ का हम इसमें जो है पूरा का पूरा जो है रेवेन्यू जो है जनरेट करेंगे पिगमेंट डिवीजन के अंदर। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे खास बात बोली वो ये बोली कि देखिएगा कि जो भी हम पिगमेंट बनाएंगे वो ग्रीन और ब्लू पिगमेंट, यानी कि जिसमें कंपनी की मास्टरी है, वो नहीं होंगे। कुछ नए कलर का पिगमेंट होगा। तो देखिएगा अब नए कलर के अंदर जो जो पिगमेंट होगा उसमें उन्होंने एक और बात बोली कि जो मार्जिन होंगे वो हमारे अभी जो पिगमेंट्स हैं उनसे भी अच्छे होने की हम उम्मीद करते हैं कि जब, हालांकि वो ऑपरेशनली जब होंगे तो देखना पड़ेगा, लेकिन वो अभी मार्केट के अंदर जो है ज़्यादा मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो प्रोडक्ट इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट होगा, यानी कि वो चीज़ आज इंडिया में प्योरली इंपोर्ट की जाती है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो भी माल बनता है उससे उसकी पूरी की पूरी जो खपत है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इसका मतलब है कि कंजम्पशन ज़्यादा है हमारी और वो प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो वो कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? तो सबसे पहली बात, जिसके ऊपर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है, यानी कि वो प्रोडक्ट, पहली बात। दूसरा, वो वाइट है, यानी कि ग्रीन और ब्लू नहीं है। उसके बाद वो मल्टीपल पर्पज़ में काम आता है, यानी कि वाइट सभी चीज़ों का बेस होता है, वाइट पे कोई भी कलर आप कर सकते हैं। लेकिन वाइट पिगमेंट के अंदर भी बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, तो उसमें कौन सा पिगमेंट हो सकता है? तो वो जो है मैंने गैस करने की कोशिश की, वो है टाइटेनियम डीऑक्साइड। और ये पिगमेंट हो सकता है, और मुझे लगता है, और ये पिगमेंट बहुत अच्छे मार्जिन जो है इंडिया में जनरेट करता है। इसके बाद ये चाइना से या यूएसए से माल आता है, और चाइना का भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। ये जो डिमांड के अंदर जितना भी इंडिया में बनता है वो सब कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद इंडिया से बाहर से भी हमारी कंजम्पशन आती है। तो करीबन हम 24% के आसपास ही जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी टोटल कंजम्पशन है उसका। तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट हो सकता है, और मुझे काफ़ी अच्छी संभावना लगती है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ही शायद मेक मनी ऑर्गेनिक्स जो है बेट लगाएगी। और क्योंकि जो भी चीज़ें कॉन्फ्रेंस कॉल में बोली गई उन सब का रेफरेंस लेते हुए मुझे यही पिगमेंट वाइट ही जो है लगता है, और उसमें भी टाइटेनियम डीऑक्साइड। पेंट इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छी खपत है। आप ये समझिएगा कि आप उसको जो भी प्रोडक्शन आप करेंगे वो इंडिया में तो है ही, और साथ में नेबरिंग कंट्रीज़ में भी आप दे सकते हो उस प्रोडक्ट को। तो ये देखिएगा टाइटेनियम डीऑक्साइड, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, अच्छे मार्जिन हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जनरली ये दो तरीके के प्रोडक्ट ही बेचते हैं, रूटाइल एंड एंटी बेस। तो ये जो दो, रूटाइल वाला जो है और एंटी बेस, ये दो तरीके के प्रोडक्ट ही जो है ज़्यादातर डिमांड में रहते हैं। इसको TiO2 नाम से जो है पुकारा जाता है, TiO2। तो इस ग्रेड का जो पिगमेंट है मुझे लगता है कि कंपनी ये बनाएगी, तो बेहतरीन मार्जिन्स इसके अंदर हो सकते हैं। और मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ कि देखिए प्रमोटर के मुंह जो है खून लग गया है। खून लगने का मतलब आप देखिएगा कि जो कंपनी उन्होंने अभी डीलिस्ट की थी वो 2000 करोड़ की हो गई है, और 2000 करोड़ में 75% के मालिक हुए, 1500 करोड़ के मालिक वो उस कंपनी के अंदर हो गए। जबकि कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीनों पहले तक पूरी मेग मनी 2000 करोड़ की थी, और अब उसमें से निकलने वाली कंपनी 2000 करोड़ की हो गई है, जो उस कंपनी में से ही निकली है। तो
अब वो कंपनी भी 2000 करोड़ की और उसका 75% प्रमोटर के पास है, 70 के आसपास, तो 1400 करोड़ के मालिक जो है वो वहाँ पर हो गया। तो अल्टीमेटली इसी तरीके से हमें लग रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट ऐसा जो हाई मार्जिन वाला है अगर ये आता है तो जिसकी वजह से इस पिगमेंट वाले डिवीजन को भी कंपनी आगे चल के शायद जो है डीलिस्ट वो सॉरी शायद डीमर्ज कर दे और उस डीमर्जर के अंदर फिर इस कंपनी के शेयर मिल और एग्रो केमिकल जो है मेगमनी जो ऑर्गेनिक्स है वो एक एग्रो केमिकल कंपनी शायद बन जाए आगे चल के, लेकिन उसके बारे में गैस करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें थोड़ा हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको कंपनी अपने पोर्टफोलियो में लेगी। तो अब इस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ध्यान रखिएगा, ये इनर्ट है। इनर्ट का मतलब केमिकल्स में इंडस्ट्री में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इनर्ट का मतलब है कि ये कोई रिएक्शन नहीं करता है, ये वाइट बेस है। इसका मतलब है कि जो आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलता है। जितनी भी पेंट है, अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपने घर में जितने पेंट कराए तो हम जो कलर शेड के हिसाब से जो भी लेते थे, तो वो जो कलर शेड है वो आप पेंट शॉप पे जाओगे तो वो आपको कहेंगे कि ये वाला कलर आपको हम बना देंगे, लेकिन नीचे जो बेस होता है वो सब वाइट ही होता है। तो जितने भी कलर्स हैं वो मोस्टली वाइट बेस के अंदर ही कलर की मिक्सिंग होती है। तो ये जो वाइट बेस वाली जो डिमांड है ये पेंट इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी डिमांड के अंदर है। जो गुब्बारे हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है। इसके अलावा जो केक एंड पेस्ट्री है, क्योंकि इनके पास फूड ग्रेड का भी ये होता है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है। अगर आप मान लीजिएगा पेस्ट्री में या केक्स में अगर उसको खाओगे आप तो वो आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये एक इनर्ट की प्रॉपर्टी है, इसलिए इस प्रोडक्ट की बहुत ही बेहतरीन डिमांड बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। तो ये इसके अंदर सबसे खास बात है। उसके बाद देखिएगा ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ यहाँ पे नहीं बन रही है वो बल्कि हमें इंपोर्ट करनी है, तो भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि ऐसे जो भी प्रोडक्ट है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं अगर उसका सब्सटीट्यूशन करेंगे तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी उसके लिए फेवरेबल होती है। उसके बाद देखिएगा ये पिगमेंट की कैटेगरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा ये पिगमेंट की जो कैटेगरी है वाइट पिगमेंट, और वाइट पिगमेंट में मैं यहीं आके क्यों रुका वो मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो देखिएगा वाइट पिगमेंट नंबर 6, ये देखिएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एंटाबेस एंड रूटाइल, ये TiO2, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। उसके बाद देखिएगा ये जो कंपनी है किलबर्न केमिकल, ये देखिएगा NCLT में गई हुई कंपनी है, दहेज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही ये कंपनी है। इसका मतलब है जहाँ मेगमनी है वहाँ पर इसकी अप्रोच हो सकती है। ये कंपनी NCLT में है और इतनी बड़ी कंपनी को कोई छोटी मोटी कंपनी शायद खरीदने की ताकत नहीं रखती हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि इनऑर्गेनिक हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी किलबर्न केमिकल लिमिटेड को मेगमनी ऑर्गेनिक्स खरीदने की पूरी कोशिश करेगी। ये कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, और जो जालान जी जो इस कंपनी के CEO जिनकी पिछले साल डेथ हो गई थी उसके बाद ये NCLT में चली गई और ये स्ट्रेस्ड थी कंपनी। तो क्योंकि इनका जब इन्होंने इंस्टॉलेशन की तो ये कर्जे में से इन्होंने काम शुरू किया और उसके बाद इनका एक वाल पंप जो है जो ख़राब हो गया और उसकी रिपेयर करने के लिए और फर्दर पैसे चाहिए थे। पहले प्रमोटर ने डाले लेकिन प्रमोटर के पास भी इतना पैसा नहीं था क्योंकि छोटे प्रमोटर थे, छोटी कंपनी थी, लेकिन वो कर्जे की वजह से ये कंपनी बर्बाद हो गई। फिर जब उनके बच्चों की बात आई कि भाई इस कंपनी को चलाया जाए तो उन्होंने जो है कहा कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाद में ये बैंक जो है इस कंपनी को NCLT में ले आए। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ बता दिया कि ये देखिएगा ये कंपनी कौन से प्रोडक्ट बना रही है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स। तो ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ये किलबर्न केमिकल लिमिटेड जो है इस कंपनी को शायद ये टेक ओवर कर सकते हैं। और इस कंपनी की के साथ साथ मैं आपको बताऊँ ये जो TiO2 है ये UV अब्जॉर्प्शन जो है यानी कि जो क्रीम्स या जो आप लगाते हैं चेहरे के ऊपर तो उसके अंदर भी ये चीज़ें डलती हैं। तो आप ये देखिएगा मल्टीपल यूजेस है, यानी कि हेल्थ के ऊपर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस TiO2 का। तो ये फूड में भी मिलता है, पेंट में भी, और बाकी सब जगह इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, टूथपेस्ट, फूड स्टफ्स, इन सब जगह जो है इसका यूज़ होता है। और पेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है तो टूथपेस्ट, प्लास्टिक, इंक्स, पेंट्स, पेपर, सब जगह इसका जो है यूज़ होता है। उसके बाद जो प्रिंटिंग इंक्स हैं जो क्योंकि इंक भी आप बनाओगे तो कोई भी बेस आपको चाहिए तो वाइट बेस में आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। तो जितने भी वाइट बेस होते हैं उनसे ही जो मोस्टली पेंट बनते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छी हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनियाँ इसमें काम करती हैं लेकिन वो सब छोटी कंपनियाँ बहुत साइज़ में, और यही कंपनी सबसे बड़ी थी जो मैं किलबर्न केमिकल की बात कर रहा हूँ जो कि बंद हो गई। और मोस्टली जो इसमें इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। तो गवर्नमेंट चाइना की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से भी हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें अच्छा खासा जो है
बेनिफिट मिल सकता है और अगर ये कंपनी इसको एक्वायर कर सकती है। ये इस कंपनी की डिटेल्स है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स वगैरह सब आप देख सकते हैं। आरओसी इसका कलकत्ता है, तो कलकत्ता आरओसी है क्योंकि प्रमोटर कलकत्ता के ही थे। तो इस तरीके की ये कंपनी, हालांकि ये जो कंपनी है पहले साउथ इंडिया में काम करती थी। जब इसकी जो सब्सिडरी कंपनी, आपको सब्सिडरी बोल रहा हूँ मैं, जो जब ये छोटी थी, फिर वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ये दहेज के अंदर लेके आए थे, और जब दहेज में लेके आए तो बहुत सारा खर्चा इनका हो गया। उसके बाद इन्होंने लोन लिया और बाद में प्रमोटर की डेथ हो गई, और प्रमोटर की डेथ के बाद जो है कंपनी को सर्वाइव कर पाना मुश्किल था। और उनकी जो डॉटर थी, उन्होंने कहा कि देखिएगा जी, अब हम शायद इसको नहीं चला पाएंगे। तो उसके बाद ये एनसीएलटी में चला गया, और ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड ही बनाते हैं, तो 100% टर्नओवर उसी से ये कंपनी की आती है। अब ये देखिएगा यहाँ पर इस कंपनी के अंदर एक जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मॉल कैप के अंदर जो बेहतरीन स्मॉल कैप है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अनिल कुमार गोयल और इनकी वाइफ सीमा गोयल, दोनों इस कंपनी के अंदर जो है शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा देखिएगा एक खिलवर जो है संदीप कुमार जालान जी की जो है डेथ हुई थी 15 जुलाई 2020 को। तो उसके बाद देखिएगा अब ये कंपनी जो है शायद जो है मेग मनी ऑर्गेनिक्स इसको खरीद सकती है। काफ़ी अच्छे चांसेस हमें लगते हैं ये इसको कंपनी को एक्वायर कर सकती है, और यहाँ पर 350 करोड़ रुपए डाल के, क्योंकि ये कंपनी भी पूरा ऑपरेशनल नहीं हुई थी, यानी कि चलने से पहले, यानी कि प्लांट मशीनरी सब जो है अभी कमर्शियल प्रोडक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, और तभी जो है वो पूरा कंप्लीट होने से पहले ही उसमें फंड्स की प्रॉब्लम आ गई। तो अब जो मेग मनी जैसी कंपनी अगर इसको लेती है तो शायद, क्योंकि और कोई चैलेंजेस भी नहीं होंगे इतनी बड़ी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। और फिर दूसरी बात क्या है कि जो गुजरात की जो कंपनीज हैं उन्हीं के जो इसको मैनेज कर सकती हैं, जो सेम सेक्टर के अंदर है, क्योंकि जो ऑलरेडी पिगमेंट बना रहा है वो इसको ऊपर जो है अपनी नज़र बनाएगा। फिर पिगमेंट भी देखिएगा जो आपके साथ मैच करते हो, क्योंकि आप ग्रीन और ब्लू बनाते हो और आपको वाइट चाहिए। और सबसे खास बात ये है कि आप पेंट इंडस्ट्री के अंदर इसकी जो है सप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि गुजरात की बहुत सारी कंपनियां जो हैं आपको मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने भी आपको बताया जहाँ पर ये यूज़ हो सकती है, पेंट, रबड़, पेपर, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, तो इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर ये यूज़ होते हैं। तो ये जो कंपनी है ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है जो अभी ऑलरेडी बनाती है, तो वीवी मिनरल्स के नाम से इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। हालांकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काफ़ी साइज में छोटी कंपनी है। तो इंडिया के अंदर कुछ और कंपनीज भी हैं, एक केरला केमिकल्स के नाम से कंपनी है भारत सरकार की, वो भी इसी सेक्टर के अंदर है। तो कुल मिला के इस प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है। मार्जिन से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब अभी इसको एंटिसिपेट करना तो बड़ा मुश्किल है, बट अगर ये कंपनी इस कंपनी को ख़रीद पाती है और ये आ जाती है मेग मनी के पोर्टफोलियो में, तो फिर जब ये अनाउंसमेंट बाज़ार में आएगी तो शायद, क्योंकि 2 महीने का टाइम जो है प्रमोटर खुद बोल रहे हैं, तो इसकी अच्छी संभावना। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर, क्योंकि प्रमोटर ने काफ़ी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जो है, पटेल जी ने, जो अंकित पटेल जी हैं, उन्होंने जितने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि जी हाँ, हम इसमें 2 महीने के अंदर एक अच्छी अनाउंसमेंट आपको करने जा रहे हैं और पिगमेंट में एक्सपेंशन करें, या तो ये होगा, या फिर मुझे लगता है कि कंपनी अपने ही लोकेशन के ऊपर नई प्लांट मशीनरी के माध्यम से इसी प्रोडक्ट को ही शायद लेके आएगी। तो ये सारा मेरा गैस वर्क है, लेकिन मुझे मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो कंपनी या तो खुद बनाएगी या इस कंपनी को खरीद सकती है। इसकी बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि साइज़ में और भी कंपनी है लिक्विडेशन में, लेकिन इससे बड़ी कंपनी कोई नहीं है। तो शायद ये अप्रोच भी कर सकती है, लोकेशन का भी, साइज़ का भी, और इस कंपनी के पास बहुत बेहतरीन लैंड बैंक भी है, यानी कि जो प्लांट की लोकेशन के लिए चाहिए उसके अलावा भी इनके पास करीबन 30 से 40% सरप्लस लैंड है। तो जो मेग मनी ऑर्गेनिक्स अगर चाहेगी तो पिगमेंट के जो बाकी एक्सपेंशन है शायद वो भी कर सकती है। तो ये मेरा जो है केवल और केवल कैलकुलेशन है, मैं इस पर कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन जिस तरीके से शेयर मार्केट में सर्किट खुला और फिर तुरंत सर्किट लग गया, तो वो भी शायद एक वजह हो सकती है। क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में जिस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद भी मेग मनी ऑर्गेनिक्स और मेग मनी फाइन कैम के जो दोनों शेयर्स की वैल्यू है, तो जो डी लिस्ट के ऊपर हमने जो शेयर्स दिए थे उनकी वैल्यू से आज की डेट में ज़्यादा है। अगर हम BSE का प्राइस अगर हम डिटरमाइन करें, अगर मेग मनी ऑर्गेनिक्स का, और BSE का ही प्राइस अगर हम ले मेग मनी फाइन कैम का, तो इन सभी वैल्यूशंस पर मैं आपको ये बोलूँगा, ये ओनली और ओनली जो है मेरी प्रेडिक्शन है, मैं इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मुझे 70% से ज़्यादा उम्मीद है कि शायद यही प्रोडक्ट कंपनी जो है शायद एक्वायर करेगी, या तो इस कंपनी के माध्यम से या नई एक्सपेंशन। तो वो देखेंगे जब वो प्रेजेंटेशन आएगी, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।